नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कुछ भी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अब अपने साथ नहीं रखने जा रही। रही बात पलटी मारने की, तो उनकी छवि ही पलटी मार रही है, तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इससे अब कोई मतलब नहीं बनता है। नितिन नवीन ने कहा कि 2024 और 2025 में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और बिहार और देश में अपना परचम लहराएगी। वहीं 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि लड़ाई कहीं भी नहीं है, दोनों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए अपनी पार्टी और अपने माता पिता का भी अपमान सह सकते हैं। खाली बोले ना भाई, अरे भैया तो बोले ना खाली लोग। वही नीतीश जी ने क्या कहा था, कहाँ है खजाने में पैसा, यही तेजस्वी यादव के बारे में बोला था। तो आज तेजस्वी जी के जुड़ते जुड़ते खजाना कहाँ से आ गया। तो पहले नीतीश जी को बताना होगा कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस बयान दिया था कि बिहार में खजाने में इतना राशि है ही नहीं, वो जानता कहाँ है। ललन सिंह के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था कि नौकरी कहाँ से लाएंगे, जानता कहाँ है। तो आज एक बैग तेजस्वी जी के आने से कहाँ से खजाना आ गया, कौन खजाना है, तो बिहार की जनता जानना चाहिए ना। और नौकरी कहाँ, नौकरी नहीं, ये केवल अपनी नौकरी पाना थे। आज तो उनके घर के बाहर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कहाँ हम लोग के समय में जो नियुक्तियों के रास्ते हम लोगों ने खोले थे, उसी का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अपने प्रयास से कौन प्रमाण पत्र बांटेंगे, देखेगी जनता। कल नीतीश कुमार ने जंगल राज का भी जिक्र कर दिया तेजस्वी जी के सामने। तो भाई इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा कि मंच पर बैठा के उसके पिताजी और माताजी के बारे में और उनके पार्टी के बारे में बढ़िया से अपमानित करने के बाद तब तेजस्वी जी को केवल यही है कि हमको किसी तरह सत्ता में रहना है, चाहे अपमान का कोई घूट पीना पड़े, माता पिताजी का अपमान होता रहे, पार्टी का अपमान होता रहे, लेकिन भाई सत्ता का सुख मिलता रहे। और इस सत्ता के सुख के खातिर तेजस्वी यादव मजबूरी में बने रहेंगे। बीजेपी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर में नीतीश के गृह जिला नालंदा आएंगे। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के वावत जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पूर्णिया, भोजपुर और छपरा की तरह नालंदा में भी बूथ अध्यक्षों का बड़ा सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का 36 सीट जीतने का लक्ष्य है। नीतीश की वापसी पर चर्चा करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश के साथ बीजेपी का तालमेल अब असंभव है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हरनौत मुखिया पति की हत्या को लेकर पटना के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। लगातार मेरा प्रवास चलता रहता है और उसी सिलसिले में आज मैं अपने पदाधिकारियों के साथ नालंदा जिले की बैठक कर रहा हूं और दिसंबर में हम यहां पर बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है और इसी के तहत पूर्णिया में, छपरा में, भोजपुर में कार्यक्रम हुआ था। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम नालंदा जिले में भी इस वर्ष ही होगा और माननीय गृह मंत्री जी उस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और हम कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार करते हैं। उसी के तहत गृह मंत्री जी नालंदा भी आएंगे और यहाँ पे आकर के पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। जो कुछ भी नालंदा में विगत दिनों में हो रहा है वह बहुत ही दुखद है। अब बिहार में अपराधियों को लग रहा है कि सबसे सुरक्षित अपराध करने का स्थान पटना हो जाए और जिस प्रकार से हमारे हरनौत के एक मुखिया जी के पति की हत्या हुई और वो भी पाटलिपुत्रा थाना के महज 200 गज दूर पे होती है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है पर 200 गज पुलिस को जाने में 40 मिनट लगते हैं। अगर पूरे बिहार में कहीं ट्रेन में डकैती हो रही है तो अपराधी सबसे सुरक्षित यही समझते हैं कि वो पटना स्टेशन से जाकर के तब अपराध करें। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ी हैं वह बहुत ही दुखद हैं
भारतीय जनता पार्टी एक ही लक्ष्य पर काम करेगी कि 2024 में हम 36 से ज्यादा लोकसभा सीट हर हालत में जीतेंगे और उन जीती हुई सीटों में निश्चित तौर पर नालंदा के मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव में नालंदा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पटना में पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि रोजगार मेला लगाकर पूरे भारत में 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। इसका सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने इस मौके पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 7 जहां स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है, वह सरकार इस तरह नौकरी देने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है। अरे साहब देखिए, वो क्या रोजगार दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन ये पूरे बिहार की जो हालत है इसके बारे में तो जो स्थिति है वो तो हमने बयान किया। ये हम लोगों के प्रांत में पढ़ाई ठीक करने की आवश्यकता है। वो पहले ये सुनिश्चित करें कि स्कूल में शिक्षक रहें, स्कूल में शिक्षक पढ़ावें, कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ावें, सेशन समय पर हो, इम्तिहान समय पर हो, पहले ये सुनिश्चित करें और उसके बाद फिर ये सुनिश्चित करें कि जितने वैकेंसीज हैं उस पर बहाली करें। खाली बोलने से थोड़े काम होता है। चलिए सर, बिहार सरकार बिहार में जो स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ है क्या? अब बोलना बंद करें ना, काम करना शुरू करें। बिहार सरकार का आरोप रहा है कि केंद्र सरकार से जो राशि मिलनी चाहिए थी, ये तो बहाना बनाना बंद करें ना साहब। देखिए, केंद्र सरकार से जो भी शेयर होता है सभी राज्यों का, वो शेयर मिलता है केंद्र सरकार से। और जो शेयर मिलना है वो केंद्र सरकार तय नहीं करती है, वो फाइनेंस कमीशन तय करती है। तो फाइनेंस कमीशन ने जो तय किया है कि केंद्रीय करों से कितना प्रतिशत किस राज्य को जाएगा, उतना जाता है। ये केंद्र सरकार पर ये निर्भर नहीं है, फाइनेंस कमीशन पर निर्भर है। जिसको जानकारी है वो आपको बता देगा। ये लोग खाली जनता को ठगते हैं, अपने नाकामी को छिपा रहे हैं।